बड़े भैया ने तो मना कर दिया, मैं तो आपसे शादी करूंगी, विवाह करूंगी, आप करोगे ना? लखन भैया कहते हैं अच्छा विवाह करने आए हो हमसे? विवाह? हाँ। मन ही मन लखन भैया मुस्कुराए। सरकार हमारे ये भी मुस्कुरा रहे हैं। लखन भैया कहते हैं ठीक है विवाह हम कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन एक विशेष बात है। क्या बात यह है कि मैं अपने सरकार का दास हूं और तुम्हें भी दास ही बनना पड़ेगा। सुन सुंदरी मैं उनका दासा मैं अपने सरकार का दास हूं। अगर तुझे दासी बनना स्वीकार हो तो बता। महाराज राक्षसी है, कैसे स्वीकार करे दासी? उसने नाक टेढ़ी की और फिर आई राम जी के पास। कैसा है तुम्हारा भाई? कैसी बातें करता है? सरकार ने कहा कैसी बातें करता है? अब देखिए महाराज कहते हैं कि दोनों भाई आपस में शूर्पणखा को आज ऐसा खेल खिला रहे हैं ना, झट से शूर्पणखा लखन की ओर आवे और झट से शूर्पणखा राम जी की ओर जावे। जैसे महाराज आज टूर्नामेंट चल रहा है, बॉल इधर से लगा रहा है और वो उधर से लगा रहा है। अंत में कहते हैं शूर्पणखा खिसिया, खूब इसकी हंसी बनाई ना दोनों भाइयों ने। तो खिसिया के इसने सोचा कि अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, इस सीता को ही खत्म कर देते हैं, फिर इन दोनों में से कोई न कोई तो विवाह करेगा। अब बुद्धि की बात है, राक्षसों की बुद्धि कैसी होती है आप सब जानते हैं, तो बड़े होशियार बैठे हैं आप। राक्षस तो राक्षस है, उनकी उल्टी बुद्धि होती है ना। प्यारे शूर्पणखा ने मन ही मन सोच लिया कि अब सीता को हम खत्म कर दें, फिर इन दोनों तपस्वियों में कोई न कोई तो हमसे विवाह करेगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय श्री राम। आज महाराज यही शूर्पणखा जो सुंदरी थी अभी तक ये निशाचर थी और दौड़ी है मेरी मैया जानकी के पास, जानकी को खत्म करने के लिए। सरकार ने लखन भैया को इशारा किया, लखन क्यों देर कर रहे हैं? महाराज जैसे दौड़ी तो कहते हैं लखन भैया ने भी युक्ति सोच ली। लखन भैया कहने लगे अरे क्या कर रही हो, हम आपसे कर लेंगे, विवाह कर लेंगे, इतनी क्यों जल्दी आ रही हो? पहले मौरी तो बांधने दो, ऐसे विवाह हो जाएगा। तुम दुल्हन बनोगे, हम दूल्हा बनोगे, पहले मौरा मौरी तो हो जाए। ये महाराज प्रसन्न हो गए, इसने सोचा कि अब तो वास्तव में विवाह करेंगे। लखन भैया के हाथों में है कटार, कौन सी? कुमोदनी कटार। लखन भैया ने कहा अच्छा ऐसा है, अपनी आंखें बंद करो, हम तुम्हारे मौरी बांधेंगे, पहले मौरी फिर बारात होगी। अब ये समझे कि अब तो ये बारात कर लेंगे। महाराज ने आंखें बंद की और लखन भैया ने उठाई कुमोदनी कटार और थोड़ा सा तिरछा किया, एक ही बार में गए पीछे। शूर्पणखा बांधे मौरी, एक बड़ी पसंद कहने लगी बांधो मौरी, बांधो मौरी। पीछे से महाराज खड़े हुए तो नाक और कान दोनों कुमोदनी कटार को इस तरीके से मोड़ा है और एक ही बार में। अरे कैसे महाराज अब ये भिनभिनाती हुई दौड़ी, किसकी बात? भागती हुई बड़ी क्रोधित हो गई। कहते हैं उसी दंडकारण्य में इनके भाई खर और दूषण की एक चौकी थी। लंका तो नहीं गई, खरदूषण के पास जाकर के अपने भाइयों को बतलाया। क्या महाराज जैसे ये पहुंची तो खर कहने लगा ए शूर्पणखा बहन,
ये शूर्पणखा ही है या कोई और है? शूर्पणखा कहती है अरे मैं ही हूँ, मैं ही। लेकिन तेरी ये दशा किसने की है? तेरी दशा किसने की? बतलाती है। आइए पधारिए। तेरी दशा किसने की तो बतलाती है। आज कहते हैं देर नहीं लगाई खर और दूषण दोनों अपनी बहन का बदला लेने के लिए राघव सरकार के पास चले हैं। मेरी बहन के नाक और कान काट लिए चले और साथ में 14,000 रजनीचर और निशाचर चला जा रहा। महाराज जैसे ही मेरे पंचवटी में सरकार के समीप वो निशाचरों की सेना पहुंचने वाली ही थी, आवाज सुनाई पड़ी। मेरे प्रभु ने कहा लखन तुम देर क्यों कर रहे हो? सीता को लेकर के कुटिया में चले जाओ। हमें लगता है वो निशाचरी अब सेना के साथ आ रही है, निशाचर आ रहे हैं। जाओ तुम अपनी माँ जानकी को कुटिया में ले जाओ, अंदर चले जाओ, हम इन राक्षसों को देख रहे हैं। कहते हैं प्यारे जैसे खरदूषण आज पंचवटी में आए तो इन्होंने राम जी को देखा तो राम जी को देखते ही रह गए। सोचने लगे कि मेरी बहन की दुर्दशा इस इतने सुंदर तस्वीर की होगी, सवाल नहीं होता। अरे ये तो ऐसा प्रतीत होता है, मेरा तो मन अंदर से कर रहा है कि इसको कैसे मारे, क्योंकि ये तो बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर है? कहते हैं सरकार देखता ही रह गया मेरे सरकार को, क्योंकि मेरे सरकार है ही इतने प्यारे। प्यारी प्यारी मोहरत देखता ही रह गया, सुंदर सलोनी सूरत। महाराज बार बार देख रहा है, अब मालूम मन में क्या चल रहा है? मन में एक ही बात सोच रहा है, जगत भागीनी कुरूपा बदलायत नहीं पुरुष अनुपा। मेरी बहन को इसमें कुरूप तो किया है, लेकिन ये बदलायक नहीं है, बदलायक नहीं है। राम जी से कहता है खरदूषण देखिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन मेरी एक बात मान लो। क्या? तुमने मेरी बहन को क्रूर किया है। वैसे तो हम तुम्हारे प्राण लेने वाले थे, लेकिन हम तुम्हारे प्राण नहीं लेंगे। तुम्हारी जो साथ में नारी है, निचली नारी, उसे हमारे हवाले कर दो, हमारे हवाले कर दो। देहो तुरंत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु दो भाई। अपनी नारी हमारे सुपुर्द कर दो, हम तुम्हें मारेंगे। लेकिन मेरे सरकार कहते हैं अच्छा तुम मुझे मारोगे नहीं, हम अपनी नारी आपको सुपुर्द कर दें। मेरे सरकार मुस्कुराए और बोले कि आज तुम अपने को सौभाग्यशाली समझो, चले जाओ, एक बार हम तुम्हें छूट देते हैं। तुम नहीं बल्कि मेरा हृदय कह रहा है तुम्हें नहीं मारेंगे, लौट जाओ। खरदूषण कहते हैं एक तपस्वी हमसे ऐसी बात कर रहा। खर ने कहा
तपस्वी, क्या तुमने हमें मृग इत्यादि समझ लिया जो मेरा शिकार कर लेगा? राम जी सरकार कहते हैं अच्छा, तो फिर हम तुम्हारे जैसे मृग ही खोजते हैं, तुम्हारे जैसे मृग खोजते हैं। तमाकू दे तुम्हारे। कहते हैं आज महाराज सरकार ने एक बाण निकाला, एक अस्त्र जिसका नाम है मोहिनी अस्त्र। ये मोहिनी अस्त्र महाराज जैसे ही इन्होंने छोड़ा है सेना पर 14,000 अग्निचर है, 14,000 अग्निचर थे रघुकुल के नाथ अकेले। मेरे सरकार अकेले हैं, 14,000 अग्निचर हैं। सरकार ने निकाला अस्त्र और मोहिनी अस्त्र का संधान कर दिया। जैसे ही आज कहते हैं वो मोहिनी अस्त्र जाकर के एक राक्षस से लगा तो महाराज को आपस में ही लड़ने झगड़ने लग गए। हाँ, 7,000 बाण बन गए और 7,000 राक्षस आपस में ही युद्ध शुरुआत। सरकार ने एक और बाण निकाला। कहते हैं महाराज देर नहीं लगी, क्योंकि सरकार भी हमारे प्रण कर चुके हैं और ऐसे प्रण नहीं किया है, भुजा उठाकर के प्रण किया है, निशाचरों से विहीन कर दूंगा। निकाला बाण, प्रदूषण को एक साथ में ही उद्धार कर दिया। क्योंकि भगवान के हाथ जो मरता है वो मरता नहीं, उसका उद्धार हो जाता है। मेरे भाई शूर्पणखा ने जैसे देखा, अरे इसने क्या किया, क्षण भर में ही सब समान धुआं देख कर प्रदूषण किया। महाराज ये दौड़ी कहा, लंका नगरी विदेश, अभी तक ये भारत में थी, अब दौड़ी है विदेश। जाकर के महाराज लंका नगरी में इसने प्रवेश किया और देखा है जाकर के रावण मस्त बैठा हुआ है अपनी सभा में। जाकर के इसने देखा तो भाई भाई करके के चिल्ला रही है। रावण ने देखा तो कहा ये कौन चली आ रही है, रुको इसे पता लगा तुम्हारी बहन शूर्पणखा। क्या शूर्पणखा? हाँ, इधर लेके आओ। आई शूर्पणखा, क्या हुआ? तो महाराज देखो शूर्पणखा आज झूठ बोल रही है रावण से। हाँ, झूठ। क्या बोली है भैया? रावण कहता है हाँ हाँ जल्दी बतला, ये तेरे नाक कान किसने काटे, ये तेरी दुर्दशा किसने की, क्या हुआ, पूरी बात बता। प्यारे कहते हैं आज इसने बहाना बनाया। कहने लगी भैया हम विचरण कर रहे थे तो मैंने देखा दंडकारण्य में एक बड़ी सुंदर स्त्री है। मैंने सोचा ये तो अपने भैया रावण की काबिल लंका में रहने के योग्य है, लेकिन वो तो तपस्वियों के साथ में। तभी मैं वहां गई और वहां जाकर के महाराज पूरा वृत्तांत आज रावण को बता रही है शूर्पणखा। भैया दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। भगवती बनाओ भैया दो लड़के इस दंडक वन में आए हैं। दंडकारण्य में दो लड़के जो तपस्वियों के रूप में, जिनके साथ में एक बड़ी बड़ी सुंदर नारी है जिसका नाम सीता बतला रही है। बाके हैं और लड़ाके हैं, मानो शमशीर उन्हीं की हो। बड़े लड़ाके हैं, बड़े बाके हैं भैया, बतला रही है। बाके हैं और लड़ाके हैं,
मानो शमशीरें उन्हीं की हो, और यूं पंचवटी पे रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की हो, यूं पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की, यूं पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की हो, मानो जागीर उन्हीं की हो। आज महाराज कह रही है, रावण बड़े ध्यान से सुना, क्योंकि रावण है कामी। इसने जब वो स्त्री की बात सुनी, इसके मन में काम जागृत हो गया है। महाराज सुन भी रहा है और बड़े ताव से सुन रहा है, बड़ा प्यार से सुन रहा है। क्या हुआ शुक्र का, और बताओ, तुमने मेरा नाम नहीं बताया? तुम्हारे भाई का इतना बड़ा वर्चस्व है, तुमने मेरा नाम नहीं बताया? शुक्र कहती है, भैया मैंने आपका नाम बताया, तभी तुम्हारे नाक काट लिए। कहा भैया मैंने तुम्हारा नाम बताया तो उन तपस्वियों ने तुम्हें गाली दी, गाली। देखो और आग लगा रही है। जब मैंने तेरा नाम लिया, सुनते ही उसने दी गाली, अज मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। भैया मैंने जब तेरा नाम लिया तो उसने गालियां दी और उसी क्षण मेरे नाक और कान। मैं